Do the rich people cringe and say, don't tell them that, Rob? Yes. Don't tell people what you know. Right. Keep them poor. क्या कभी सोचा है स्कूल आपको सब कुछ सिखाता है, कैलकुलस, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बट जब बात आता है पैसा कैसे कमाते हैं और पैसा असल में बनता कैसे है, तो इस चीज़ के बारे में स्कूल आपको कुछ भी नहीं सिखाता है। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की सबसे ब्रिलियंट स्पीच को, जिस पे 30 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। इस वीडियो का फॉर्मेट एकदम सिंपल है, मैं इस स्पीच को प्ले करूँगा, हम इस स्पीच को लाइव देखेंगे और मैं इसके हर एक कंसेप्ट को, इसके हर एक पॉइंट को जो लोगों के लिए समझना मुश्किल होता है, उसे लाइव ब्रेक डाउन करके दिखाऊँगा। इस वीडियो से आपको अपने लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन मिलने वाला है, तो इसे एंड तक देखो। और इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स डाइव इन। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम उस वीडियो को प्ले करेंगे। तो ये रहा वो वीडियो, ठीक है, उनका इंटरव्यू। ये अभी बात कर रहे हैं कि ये अपने बायोलॉजिकल डैड जो रॉबर्ट कियोसाकी के रियल डैड हैं, ठीक है, उनसे वो घर जा कर के कुछ पूछते हैं। तो हम देखते हैं अब इस इंटरव्यू को पूरी तरीके से। मैं आपको एक एक चीज़ लाइव बताऊंगा ब्रेक डाउन करके, तो वीडियो में बोर मत होना और ना ही ये सोचना कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सो लेट्स प्ले। I go home and ask him, said, why don't we learn about money in school? And he looked at me and says, because the government doesn't let us teach that subject. The government tells us what we can teach and what we can't teach. And I thought that was strange. And I said, but aren't we going to school to learn about money? He says, no, your job is to get a job. I said, but you get a job to earn money. He goes, no, you're supposed to just get a job. And I went, no. Isn't the purpose of a job to earn money? He goes, you're correct. I said, so why don't I just learn about money? I can skip the job part, you know. And he got flustered and he said, if you want to learn about money, why don't you ask your best friend's father about money? And I said, why? That's Mike. अभी तक रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है कि ये अपने फादर, अपने रियल फादर जो कि खुद एक टीचर थे, उनसे ये पूछते हैं कि हमें स्कूल में पैसे के बारे में क्यों नहीं सीखने को मिलता है। तो उन्होंने सिंपली बोल दिया कि हमें गवर्नमेंट बताता है कि हमें स्कूल में क्या चीज़ सिखाना है, क्या चीज़ नहीं सिखाना है। अब हम आते हैं हमारे प्रेजेंटेशन पे। आप ये देख रहे हो, कीप देम पुअर, जो आपने थंबनेल पे पढ़ा, जो अभी आप प्रेजेंटेशन में पढ़ रहे हो। गवर्नमेंट और सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम चाहता है कि आप ज़िंदगी भर गरीब रहो, ठीक है, ज़िंदगी भर पुअर रहो। उसे डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है, द सिस्टम इज़ डिज़ाइन टू कीप यू एन एम्प्लॉई, ताकि आप हमेशा एक एम्प्लॉई बने रहो। देखो, स्कूल वर्सेस रियलिटी को समझते हैं। स्कूल इज़ इक्वल टू जॉब ट्रेनिंग। स्कूल में सिर्फ आपको जॉब के लिए ट्रेनिंग मिलता है, ओके। स्कूल जस्ट डिज़ाइन टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर एंड मोर एम्प्लॉयज़, नॉट एंटरप्रेन्योर्स, ओनली एम्प्लॉयज़। जबकि जो ज़िंदगी है, जो हमारा लाइफ होता है, वो असल में हमें बिजनेस ट्रेनिंग देता है। हमें हमारे खुद के अनुभव से, खुद के एक्सपीरियंस से हम रियल वेल्थ बनाते हैं और उससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। फिर स्कूल हमें और भी चीज़ों के बारे में नहीं सिखाता, फॉर एग्जांपल मनी, डेट एंड टैक्सेस। इस बात को याद रखना, डिग्री होती है पर बिजनेस नॉलेज रियल होता है, और वो जनरली हमें हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस से मिलता है। तो अभी तक हमने इतना समझा, इसके बाद अब हम वापस हमारे इंटरव्यू पे चलते हैं। अभी हम और भी चीज़ सीखेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। Why ask him? He says, because Mike's father is an entrepreneur. And I said, what are you? He says, I'm an employee. I'm a government employee. I went, oh, what's the difference? He says, the difference is an entrepreneur must know about money, or they're no longer entrepreneurs. And he says, an employee. जो बात है वो सिंपल है कि रॉबर्ट कियोसाकी अपने बेस्ट फ्रेंड जो कि माइक है, ठीक है, उसके फादर के पास जाते हैं, जो कि खुद एक बिजनेस पर्सन थे, एक एंटरप्रेन्योर थे। तो रॉबर्ट के खुद के डैड ने रिकमेंड किया कि तुम अपने दोस्त के डैड से क्यों नहीं पूछते हो पैसे के बारे में, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, एक बिजनेसमैन जो होता है, उसके पास पैसे का नॉलेज डेफिनेटली होता ही होता है। तो लिहाजा माइक के जो फादर हैं वो एक बिजनेसमैन है, तो उनके पास पैसे का अच्छा खासा नॉलेज होगा। तो रॉबर्ट के डैड ने ये बताया कि तुम्हें उनसे सीखना चाहिए। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। He doesn't have to know anything about money because the government will take care of him, the company will take care of him. So I'm all confused. But I took my dad's advice and I trundled over to Mike's father's office and knocked on his door and I said, hey, I'm here, 9 years old. Teach me about money. He says, beat it, kid, you know. But that's where the story of Rich Dad, Poor Dad started. And finally, through persistence, my rich dad started teaching me about money on one condition.
And that condition was he would never pay me. He says, the moment I pay you, you think like an employee. He says, that's the trap. Entrepreneurs work for free. And now I'm 9 years old, my head's going cracking in half. He says, you never want a paycheck. You understand that, kid? I said, okay, I got it. And he says, well, how do I make money? He says, that's what entrepreneurs figure out. It's like, so how do I learn about money? So he तो यहाँ पर अभी तक हमें ये चीज़ पता लगा कि रिच डैड जो हैं जो कि माइक के फादर हैं, जिन्हें रॉबर्ट जो ऑथर हैं रिच डैड पुअर डैड के, वो उन्हें रिच डैड कहते हैं। तो उन्होंने रॉबर्ट को बोला कि हम जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वी डोंट वर्क फॉर मनी, वी डोंट वर्क फॉर पे चेक। हम पे चेक और पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। अब कुछ लोग को लगेगा कि पैसे वाले लोग, अमीर लोग, बिजनेस करने वाले लोग पैसा के लिए काम नहीं करते, तो क्या चीज़ के लिए काम करते हैं? वेल, यहाँ पर आप इस चीज़ का डिफरेंस समझो। पैसे के लिए काम नहीं करते हैं इन द सेंस कि हम एम्प्लॉय वाला मेंटालिटी में नहीं जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, उनमें से जो भी लोग जॉब करते हैं, आप एक पे टू पे चेक में फंसे हुए हो। आप पैसा कमाते हो एक महीने में और आप उसे पूरी तरीके से उड़ा देते हो, और फिर अगले महीने के 1 या 5 तारीख का आपको इंतज़ार होता है। फिर पैसा क्रेडिट होता है, आप उसे फिर उड़ा देते हो। तो आप इसी ट्रैप में हो, आप इसी लूप में हो। आपने ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि 1 महीने का सैलरी आपको कंफर्ट दे देता है। तो जब भी रिच डैड पुअर डैड में आप ये पढ़ो या फिर रॉबर्ट कियोसाकी से ये सुनो दैट रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग पे चेक टू पे चेक वाले ट्रैप में नहीं है। उनका एक एम्प्लॉय वाला मेंटालिटी नहीं है। सुनाओ, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताएंगे कि एक्चुअल में पैसा कैसे बनता है। सो लेट्स कंटिन्यू। just break out a Monopoly game board. So I would work for free. I'd pick up cigarette butts and get hotels and restaurants, and I would clean and do menial tasks. And as I got older, I started getting into office work and marketing and accounting, and I was an apprentice basically, but I always worked for free. And he would teach me about money, but the way he taught me about money was playing Monopoly. And finally one day I got upset. I said, well, when are you going to teach me about money? He says, what do you think we're doing? We're playing Monopoly. He goes, no. What do you think we're doing? We're playing Monopoly. He says, what do you think we're doing? So I don't know. I'm teaching you about money. And then that's when, you have one greenhouse. He says, there's many formulas for great success in money. There's thousands of them. But one of the best ones is found on the game of Monopoly. It still is today. 4 greenhouses, 1 red hotel. अब यहाँ पर मैं इस चीज़ को बड़े अच्छी तरीके से आपको समझाता हूँ। देखो, मोनोपोली एक बहुत ही अच्छा तरीका है। मोनोपोली खेल करके आप पैसे के बारे में बहुत अच्छे से सीख सकते हो। ये जो कंसेप्ट है, ये जनरली लोगों को समझ में नहीं आता है। 4 ग्रीन हाउसेस 1 रेड होटल, इसका मतलब क्या है? देखो, मोनोपोली जो गेम होता है, जो क्लासिक मोनोपोली गेम होता है, उसमें आप 4 ग्रीन हाउसेस को लेकर के 1 रेड होटल में कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सो इसका मतलब ये है स्मॉल एसेट्स को कंबाइन करके एक बड़ा जाइंट एसेट बनाना, जो कि आपके लिए एक वेल्थ मशीन बनेगा, एंड दैट विल मैक्सिमाइज योर इनकम। ओके, सो मोनोपोली गेम में ये होता है, इफ़ यू हैव 4 ग्रीन हाउसेस, अगर आपके पास 4 हरे घर हैं, तो आप एक रेड बड़ा सा होटल बना सकते हो, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा इनकम होगा। तो मोनोपोली खिला करके रॉबर्ट कियोसाकी के जो रिच डैड हैं, उन्होंने उन्हें पैसे के बारे में समझाया कि पैसे कमाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, पर जो बेस्ट रास्ता है वो उनके नज़र में है कि आप छोटे छोटे एसेट्स को पहले एक्वायर करो और उन एसेट से एक बड़ा एसेट को बनाओ, ट्रांसफॉर्म करो, जो कि हम मोनोपोली में करते हैं। हम 4 ग्रीन हाउसेस को लेकर के एक रेड होटल बनाते हैं। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ये काफ़ी सिंपल है, बट इसे जनरली लोग सिंपल तरीके से समझाते नहीं हैं। सो नाउ लेट्स गो बैक टू द इंटरव्यू। अब हम आगे का चीज़ समझेंगे। said, what? He says, one of the greatest ways to acquire great wealth is playing Monopoly in real life. 4 greenhouses, 1 red hotel. But is that all there is? He goes, that's it. And he says, what do you think I'm doing? And I went, I don't know. So then he took me out and he showed me his greenhouses. And 10 years later, when I was 19, I was now in school in New York, and I come back to Hawaii, and Rich Dad had bought the biggest piece of land smack dab in the middle of Waikiki Beach.
And when you go to Waikiki Beach today, you'll see the Hyatt Regency Hotel. That was his hotel. Just like the game of Monopoly. Just like the game of Monopoly. सो अभी आपने ये चीज़ देखा कि इन्होंने ये भी बताया रॉबर्ट कियोसाकी ने कि इनके रिच डैड ने भी छोटे छोटे एसेट्स को ले करके उसे कंबाइन करके एक बड़ा एसेट बनाया। उन्होंने अपना एक खुद का रेड होटल बनाया। ऑलराइट, जस्ट लाइक इट इज़ परफॉर्म इन द गेम ऑफ मोनोपोली। इनफैक्ट अभी रॉबर्ट कियोसाकी ये भी बताते हैं कि उस होटल को बाद में $800 मिलियन के वैल्यूएशन पे बेचा गया था। ऑलराइट, नाउ लेट्स अगेन कंटिन्यू द इंटरव्यू। But, unfortunately, the poor, as was in the Bible, I'm not real religious, the poor will always be amongst us because it starts up here. Right. It's that fear mentality. It's in their words, and the words become flesh. Again, I'm not really religious. I flunked out of Sunday school also. But when they say I can't afford it or I can't do that, they go down. ऑलराइट, यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी ने जो पॉइंट रखा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये माइंडसेट के बारे में बताता है। पुअर मेंटालिटी होता क्या है? पुअर मेंटालिटी होता है आई कांट अफोर्ड इट, एंड द रिच मेंटालिटी सेज हाउ कैन आई अफोर्ड इट। और रॉबर्ट कियोसाकी ने ये बिल्कुल सही बात बोला है कि बाइबल में भी लिखा हुआ है दैट वर्ड बिकम फ्लैश, योर वर्ड्स बिकम रियलिटी। तो जितना भी लोग जिनके अंदर पुअर मेंटालिटी जो कहते हैं आई कांट अफोर्ड इट, वो हमेशा उसी पे स्टक रहेंगे। वो उनका दिमाग उसके बाद फिर क्लोज हो जाएगा, वो फिर कुछ और नहीं करेंगे। एंड देयर वर्ड्स बिकम their reality and they go down and they can never be rich because they are using the language of the poor। और इस सेंटेंस को आप एकदम याद रखना, अ क्वेश्चन ओपन्स द माइंड एंड अ स्टेटमेंट क्लोज द माइंड। जब आप कह दो कि आई कांट डू इट, ओ मैन आई कांट अफोर्ड इट, बस बात ख़त्म, क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट है उसने आपके दिमाग को बंद कर दिया है, शट डाउन कर दिया है। अब आप कुछ भी क्वेश्चन नहीं करोगे। अब आपके अंदर वो हंगरी, वो भूख नहीं रहेगा, वो हंगर नहीं रहेगा कि कुछ भी आपको करना है, कुछ आपको कॉन्कर करना है, कुछ पाना है। सो स्टॉप यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ द पुअर। इसी के साथ अब हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है, जो लास्ट पॉइंट है, उसके बारे में मैं अब उतना आपको इंटरव्यू नहीं दिखाऊंगा। आप भी हो सकता है बोर हो सकते हो उसके कारण। हम डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। तो देखो, जो डायरेक्ट पॉइंट है वो यही है कि आप अपना टीम चुनो। आपका टीम क्या है? आप रियल टीचर चुनो। स्टॉप लर्निंग फ्रॉम फेक टीचर्स। अब फेक टीचर्स किसको कहते हैं? फेक टीचर वही हो गया जो भी सिखा रहा है, ठीक है, वो उसे खुद अप्लाई नहीं करता, खुद प्रैक्टिस नहीं करता है। रियल टीचर्स आर दोज टीचर्स हु प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच। आज के टाइम पे हमारे स्कूल में जो भी टीचर्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कैलकुलस करते हो, आप कोई मैथ का सम करते हो, क्या वो आपके अपने लाइफ में आप प्रैक्टिस करते हो? आधा से ज़्यादा आपने जितना भी आज तक मैथ में उल्टा का सीधा सम किया है, वो आप कभी भी अपने लाइफ में काम में नहीं लाओगे, उसे आप कभी भी अपने लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो स्टॉप लर्निंग फ्रॉम दोज टीचर्स हु टीच व्हाट दे डोंट प्रैक्टिस, एंड उनसे सीखो जो लोग जो भी प्रीच करते हैं वो उसे प्रैक्टिस भी करते हैं। आपका रियल टीचर होना चाहिए बैंकर। आपके आसपास के फॉर एग्जांपल अटॉर्नी, जो आपके वकील हो सकते हैं, आपके अकाउंटेंट हो सकते हैं, आपके सर्किल में वो लोग होने चाहिए। आपके सर्किल में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर होना चाहिए। तो आपको वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आप अभी नॉर्मल लोगों के सर्किल में रह करके, नॉर्मल टीचर के बीच रह करके नहीं सीख पा रहे हो। आज के लिए इतना ही। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपको एक वीडियो के अंदर डीप डेप्थ में जाना, उसके बारे में अच्छे से गहराई से समझना, किसी भी कंसेप्ट को गहराई से समझने में मज़ा आता है? अगर आता है तो इस वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ऑलवेज बी रिच इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ। जय हिंद।